आज मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं इस गरीबी से कैसे निकले। हमारे पास एक चीज का पाप है, क्यों हम हार रहे हैं, क्यों ये गरीबी है। बड़े दिन का संदेश है, नींद से जाग। नींद और कंगाली दोनों जुड़ी हुई है एक साथ। ये भी वो पाप है जो आपको प्रभु से दूर कर देगा। नींद एक दान है। थोड़ी देर एक पाप पर बात करना चाहते हैं। सबको लगता है कि सेक्सुअल पाप ही सबसे बड़ा पाप है, लेकिन ये एक इतना बड़ा पाप है जो हर एक के जीवन में घुसा पड़ा हुआ है। और पाप तो पाप है। देखिए, पाप तो पाप है, गंदा तो गंदा है ना। हाँ, चाहे इतना हो और चाहे पूरा बोतल भरा। इसलिए 10 हुक्म दिए गए, 10 पाप की चर्चा की गई, 10 अपराध की चर्चा, केवल एक अपराध नहीं। हम लोग के दिमाग में बस एक ही चीज गूंजता रहता है, वो लड़का लड़की उससे बात कर रहा है, वो आदमी और तो यही दिमाग। और जो पाप घुसा पड़ा हुआ है, और उसी पाप पर मैं बात करना चाहता हूं। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि अभी मैं 2 ऐसे देशों से आ रहा हूं जहां पर इस पाप को थोड़ा लगता है दूर रखा गया है। और मैं फिर हिंदुस्तान आया। मैं अमेरिका में था, लॉस एंजल्स में और शिकागो में, और नाम ले लीजिए, अटलांटा में, न्यूयॉर्क गए। अरे बाप रे, क्या शानदार शहर। इतना धन धन, इतना धन धन, धन धन इससे परिपूर्ण, कोई गरीब वर्डे नहीं है। 2-4 तो हैं सब वहां पे जो हम रहते हैं लॉस एंजल्स में, उनको होमलेस बोलते हैं। होमलेस, घर नहीं उनके पास, सब जानबूझ करके। अब फिर मैं कहा कि यार इतना धन धन कैसे आ गया तुम लोग के पास, कोई गरीब नहीं। आप यकीन करिएगा, हमारे यहां खाना होता है, तरस आता, फेंके कहां फेंके कहां, प्लास्टिक में लपेट करके उसको कोई लेने को तैयार नहीं। लोग क्या क्या तो अपने घर के सामने रख देते। अभी मेरे पड़ोसी रखा है 2 बड़ी वो जो ट्रेडमिल जो होती है ना, जो हाँ कई हजार के जो जिम में जो रखते हैं, एकदम ब्रांड न्यू, एकदम ब्रांड, उसका टैग लगा हुआ उस पर रख दिया। उसे ले जाओ भाई, उठा के ले जाओ, हाथ जोड़ रहे हैं, ले जाओ, नहीं एक को पैसा नहीं लेंगे, पूछेंगे भी नहीं। हमको बोलने दीजिए, अभी आप ये बोलने दीजिए, ये क्यों हो रहा है। ये फिर दुबई आए हम, अबू धाबी गए, आप देख लीजिएगा तो आप कहिएगा बाप रे बाप, कितना पैसा है भाई तुम लोग के पास। वहां पे एक तो बाजार लगता है, बाजार है मतलब पूरा मॉल है, उसको गोल्ड सुक बोलते हैं। सुक मतलब चाइनीज में मार्केट, बाजार मतलब सोना लदा पड़ा हुआ है। ऐसे ठेला पर सोना बेच रहे हैं, ठेला पर वो जो हार होता है ठेला पर, वो बाहर लगा दिए, और एक पुलिस नहीं। मां भी मेरे साथ रहिए आप, हम जान रहे हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है। उनके पास इतना हो गया, वो इंडिया है, अभी तक ठेला खींच रहे हैं हम लोग। क्यों गरीबी है। केवल अभी आज मैं सुन रहा था, केवल 10% लोगों के पास इंडिया में वो पैसा है जो वो एंजॉय कर सकते। 90% क्या कर रहे हैं। क्यों, हमारा क्या कमी, क्या है हमारे देश में। एक पाप है जो लगा हुआ है, और ये सेक्सुअल सिन नहीं है, हमसे ज्यादा सेक्सुअल सिन उनके पास, लेकिन ये एक ऐसा पाप है जिसने हम सबको बर्बाद करके रखा है। और जैसे कह रहे हैं ना, बड़े दिन का संदेश, बड़े दिन का संदेश नहीं, यह संदेश साल भर चलना चाहिए। और यह संदेश हमने शुरू किया नीति वचन में, और 3 बार पढ़वाया आपको। आइए नीति वचन में आइए मेरे साथ, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। बिल्कुल, आज मैं आपको एक गुर देना चाहता हूं, एक टिप देना चाहता हूं, आपको एक तरीका बताना चाहता हूं इस गरीबी से कैसे निकले। रोना नहीं है हमको, हमारे पास हाथ पांव की कमी नहीं है, हमारे पास एक चीज का पाप है, एक चीज का गुनाह है। नीति वचन उसका 20वां अध्याय। हम इतना जो अभी इतनी भूमिका बांधे हैं, ये सिर्फ कछुआ और खरगोश वाली कहानी है। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या थी। कछुआ खरगोश कहीं ज्यादा फास्ट, बोलिए आप।
एक पाप की वजह से, एक वो गुनाह हो गया, उसके लिए गुनाह है वो। क्यों नहीं जीते तुम? सारी शक्ति रखने के बावजूद, अरे कहां कछुआ और कहां खरगोश? आप अपने से पूछिए, हम कैसे, वो रेस हमने कैसे नहीं जीती? और बाइबल रेस की बात, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। क्यों हम हार रहे हैं? क्यों ये गरीबी है? क्यों उन देश के लोग? और ये पाप, नीति वचन उसका 20वां अध्याय और 13वीं आयत पढ़िए फिर से। नींद से, सब लोग बोलिए, सब पढ़िए, सब लोग पढ़िए एक साथ इसको। नींद से प्रीति ना रख। नींद से प्रीति ना रख। भले ही इनका नाम प्रीति हो, लेकिन नींद से प्रीति नहीं रखना। और प्रॉब्लम हमारे देश की यह है, खाए नहीं कि तुरंते सोए। सबको सोने का बीमारी। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं सर, बहुत गंभीर विषय है। आशु भाई, वो देश कभी सोता नहीं है। 24, उसका लॉस एंजल्स के लिए कहा जाता है सिटी दैट नेवर स्लीप्स। उनको सोना होता है तो गोली खा खा के सोते हैं, सोते नहीं है। और हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारे लोग, एक वजह से ये पाप, नींद का पाप, मैं भी बता रहा हूं, घबराइए नहीं। अरे नींद का पाप है ये। आगे पढ़िए क्या लिखा है, नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो उसका कॉन्सिक्वेंस सुनिए, परिणाम सुनिए। नहीं तो क्या हो जाएगा? दरिद्र, काला हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरिद्र। सोचिए, वर्ड देखिए, नींद और दरिद्रता। ये कहीं नहीं लिखा है कि तू व्यभिचार करेगा तो दरिद्र हो जाएगा, तू झूठ बोलेगा तो। नींद से प्रीति ना रख, नींद से कोई दोस्ती नहीं होनी है। और ये मैं नेचुरल और सुपर नेचुरल दोनों की बात कर रहा हूं। मैं आत्मिक निद्रा की और शारीरिक निद्रा की। ये पद हमको याद है, हमारे भैया थे ना, डेविड भैया थे। हाँ, तो वो हाई स्कूल में, इंटर में थे, हम लोग साथ साथ थे। तो वो अपना डेस्क सजा रहे थे, तो उस पर कुछ जैसे नहीं लगा दिया था, लिख के लगा दिया जाता, कुछ वर्सेस लगा दिया जाता। तो यही वर्ष लिख रहे थे, नींद से प्रीति न रख। काहे कि पढ़ने में सबसे अधिक नींद आता है ना, सबसे अधिक नींद आता है। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो, और लिखते लिखते सो गए। बताइए। मैंने एनालाइज किया, हमने कहा यार ये दुनिया के देश, माने उनके पास कमी नहीं किसी चीज की। मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था, तो प्रचार के बाद पादरी लोग को लोग कुछ कुछ दे देते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो एक आया, तो उसे कहा कि बिशप साहब आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। हमें दे दीजिए, बिल्कुल दीजिए, हम तो खोजे ना गिफ्ट। अरे गिफ्ट किसको बुरा लगता? तो हमको एक चेक दिए 1 लाख रुपए का। ठीक है, हम देखे नहीं, उसको हम बोर्ड करके रख ली। तो अच्छी बात है, 1 लाख रुपया दिए। तो फिर हमसे पूछे कि आप खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हम कहा फलाने रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, आइएगा? हाँ हाँ, आपके साथ आएंगे भाई, मज़ा आता आपके साथ बात करने में। आए वो, तो कहने लगे कि बिशप साहब वो जो हम चेक दिए हैं ना, वो वापस दे दीजिएगा, हम दूसरा चेक देंगे। तो हम सोचे कि बुझा रहा है कि ज़्यादा दे दिए हैं, हाँ, तो दूसरा देंगे, तो अधिया देंगे। कोई बात नहीं भाई, जो भी है गिफ्ट तो गिफ्ट है। तो हमने वो चेक वापस किया, उन्होंने हमको दूसरा चेक दिया, तो वो भी मुड़ा हुआ चेक था। तो हम कहा ठीक है, जो भी होगा हम कहे कि एक बार देख लीजिए उसको। हम कहा देखे, अधिया दिए होंगे, कहा देखे उसको। उसको खोला मैंने, 1 लाख पहला वाला चेक था, 10 लाख रुपया दिया उन्होंने। Praise the Lord. 10 लाख रुपया दिया। कहने लगे, हमारी वाइफ बोली, गाड़ी में हम लोग बैठे, बोले कितना दियो पादी साहब को, गिफ्ट कितना दियो? तो कहा 1 लाख दिए। बोले दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? हम कहा इसी बीबी सबकी हो जाए, मजा आ जाए। हम कहा आपके खाते में से आया कि उनका खाते में से आया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सोते नहीं है वो लोग, काम करते रहते। सोचिए आप, एक लाइन दे दिया, उसके बाद ना जान ना पहचान ना कुछ, दे दिया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये तो कटोरवे नहीं भर रहा है अभी। तो
3 जगह पर नीति वचन का लिखने वाला, नीति वचन का लिखने वाला, नींद से प्रीति ना रख। नहीं, आप बोलेंगे तब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन तब क्रिसमस का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा क्रिसमस का संदेश हो जाए, बड़े दिन का संदेश हो जाए, तो दे दें आपको बड़े दिन का संदेश। मत्ती की इंजील निकालिएगा, मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 22 आयत से पढ़िएगा जी। ये सब कुछ हाँ। इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। अब सुनिए, ये एक आदमी था, उसका नाम था यूसुफ, मरियम का मंगेतर था, हस्बैंड था, मंगेतर था, जो भी था। ये भाई साहब चुपके से मरियम को छोड़ देना चाहते थे क्योंकि उनको पता चला कि मरियम गर्भवती है। सुनिएगा, मैं भी क्या कह रहा हूं कि हमको लगता है कि सारा पाप सेक्सुअल पाप होता है, ये रेप वाला पाप और लड़का लड़की का पाप और यही पाप होता है, ये भी यही सोच रहे थे। लेकिन जो ये पाप कर रहे थे, कहिए कि निकल गए उससे, नहीं तो इनका कहीं अता पता नहीं होता। अब सुनिए क्यों ये ऐसा सोच रहे थे, आगे पढ़िए। पति होगी, ठीक है, और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। अब सुनिए, ये बात तो परमेश्वर का वचन हो गया। अब यूसुफ भाई का जो रिएक्शन था, अब पढ़िए एक ही लाइन, तब सो यूसुफ अभी तक जो वचन कहा गया था, यूसुफ ने उस पर रिएक्ट कैसे किया। जो वचन अभी हम जो बोल रहे हैं, आप कैसे जमाई ले रहा है, कोई सो रहा है, कोई ठीक है। यूसुफ का रिएक्शन देखिए जी, आगे पढ़िए। सो यूसुफ नींद से जागकर, ये देखिए, नींद से जागकर यूसुफ भाई सो रहे थे, मुगालते में थे, आत्मिक निद्रा में थे। अपनी पत्नी, कोई है मेरे साथ एक बार, मरियम को छोड़ने की हिम्मत तुम्हारी जिसको प्रभु ने नहीं छोड़ा। स्वर्गदूत नासरत की उस गली में आकर के उस कुंवारी प्रभुता, उस स्त्री पर, उस कुंवारी पर एक ऐसा संदेश कहा, यह किस प्रकार का अभिवादन है। प्रभु की कृपा तुम पर, जिसको प्रभु ने नहीं छोड़ा, यूसुफ छोड़ रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि सो रहे थे। आज हम लोग आत्मिक निद्रा में हैं, और नींद से प्रीति न रख, वरना क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, काला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, शुगर हो जाए, जी नहीं, क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। नींद और कंगाली दोनों जुड़ी हुई है एक साथ। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरी जिंदगी में प्रभु ने आज मेरे को इतना ब्लेस किया, मैं सोता नहीं। आप जो मेरे साथ हैं, मेरी मदर तो हमको नाम दी थी, तुम तो रात के उल्लू हो। रात में तो उल्लू निकलता। मैं सोता नहीं था, मैं भागलपुर में था, कुछ कुड़बुड़ रात भर, ना बिजली थी, ना पंखा था, ना कुछ, मेरे को नींद नहीं आती। और आज भी मेरे को 15 मिनट में सो जाऊं मेरे लिए काफी। मेरे को लगता है मेरी लाइफ कहीं चौपट हो रही, कुछ कर लूंगा, मैं कुछ पढ़ लूंगा। मेरी वाइफ से पूछेगा, पहले तो मदर हम पर चिल्लाती थी, आज मेरी वाइफ चिल्लाती, अरे आप सोते नहीं, अरे आप सोते नहीं। 2-2 बजे रात, 3-3 बजे मेरे को ऐसा रात होती है, मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं कुछ पढ़ लूंगा, कुछ ज्ञान हासिल कर लूंगा, कुछ कर दूंगा, प्रभु से मेडिटेशन हो जाए। मैं रात में 2-2, मेरे को सोना नहीं है बिल्कुल। आई डोंट लाइक टू स्लीप। हाँ, सोता हूं मैं केवल एक जगह, जब प्लेन में मैं जाता हूं 5-6-7 घंटा। उस सबसे अच्छी बात यह है कि उससे यात्रा नहीं पता चलती है। अच्छा, फोन भी काम नहीं करता उसके अंदर, तो ये फ्लाइट उड़ी नहीं कि हम तो गायब। एक बार तो लैंड कर गया, उसको जगाना पड़ा, जब उठिए लैंड कर गया। ये इतना बड़ा पाप है। पाप शिमशोन का दलीला से दोस्ती नहीं थी। सुनिएगा ध्यान से, शिमशोन की कहानी जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं तो न्यायियों की पुस्तक पढ़ लीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है उसको बताने का। एक अन्य जाति से उसकी शादी क्या, प्यार मोहब्बत हो गया, दलीला नाम की। लेकिन ये भाई साहब जाके उसकी गोद में सो गए। जगे रहते कोई पलिश्ती आसपास, क्योंकि जगने के बाद ही तो सारा का
ये ना सिर्फ शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी सो गए। नींद से प्रीति ना रख। ये सोने को अपनी आदत मत बनाइए, आप दरिद्र हो जाएंगे। और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। इस 2025 में जहां पर सारी दुनिया खुल गई है, कमाने के और पैसे के और रिच होने के पूरे संसाधन, इनका बेटा डॉक्टर बना है, सो करके बना है। पूछिएगा उससे, रात रात की नींद उसने गंवाई होगी। हाई स्कूल फेल होने के लिए जगना नहीं पड़ता है। हाई स्कूल फेल होने के लिए ज्यादा जगने की जरूरत नहीं है, सोइए टान करके। पूरा हिंदुस्तान सो रहा है, चर्च में सो रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं तो सो रहे, और सिर्फ ये शारीरिक नहीं, आत्मिक रूप से भी सोए पड़े हुए। शिमशोन की सारी ताकत उसके सोने ने बर्बाद कर दी। जी, दलीला ने कुछ नहीं किया, रे 2 बार तो कुछ कर ही नहीं पाई। और सुनिए, नींद ही नहीं थी, नींद नहीं थी, भारी नींद थी भाई साहब। उसका सर क्या किया, बाल क्या किया था, छिलवा दिया था। आपका बाल छिलवा के सोइए, बाल छिलवा के देखते हैं। माने कौन टाइप का सो रहे थे दादा तुम? नींद से प्रीति ना रख। और 3 बार जब पढ़ ही दीजिए ना नीति वचन, उसका 20वां अध्याय तो पढ़ लिए। अब 24 और 33 और 34 पढ़ दिए। देखिए सबको, आशु भाई आप बहुत सो रहे हैं, एकदम मत सोइए, किल इट। 24 पढ़िए, 33 और 34 पढ़िए। देखिए कैसे दलिद्री से जोड़ा गया उसको। जी आगे पढ़िए। छोटी सी नींद, हाँ, एक और झपकी, हाँ, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के, हाँ, और लेटे रहना, हाँ, तब तेरा कंगालपन। देखिए आप, जैसे ही नींद की बात हुई, आपके मोटापे से नहीं जोड़ा गया, आपके रंग से नहीं जोड़ा गया, आपकी जाति से नहीं जोड़ा गया, तेरा कंगालपन, डाकू की नाई, डाकू की नाई और घटी। व्हाई आर वी पुअर? आप पूछिए, अपने से पूछिए, व्हाई आई डोंट हैव इनफ मनी। क्यों मेरा कटोरा उमड़ नहीं रहा है? क्यों वो 1 लाख का चेक दे करके और 10 लाख हम नहीं दे पा रहे हैं किसी को? पहले तो 1 लाख ना निकले 10 लाख तो बात की बात। ये क्यों कंगालपन हो रहा है? यूसुफ नींद से जागकर, और उसके बाद यूसुफ की कहानी आप पढ़िएगा। यूसुफ भी सोते रह सकते थे, अरे ठीक है जाए दगमन। ये बड़े दिन का संदेश है, नींद से जाग। आपको मालूम है, नींद जो है वो ना सिर्फ आपको, अरे रेस्ट बहुत जरूरी, कुछ जरूरी नहीं है। ईश्वर ने बनाया है, आपको लिखा है कि वो अपने प्यार करने प्रियो को नींद यूं ही दान करता है। नींद एक दान है। कई लोग रात भर सोते हैं, सुबह अरे नींद नहीं आई, तुमको दान ही नहीं मिला। ये नींद एक दान है, परमेश्वर का वरदान है। सोइए, जितना प्रीत करना है। बचपन से लेकर के आज तक मेरी आदत, मैं एकदम नहीं सोता। 2, 4, 5 घंटे जो सो लिए बस। हमको जैसे लगता है कि कितना मैं मिस कर गया, इस दुनिया की कितनी चीजें मैं मिस कर गया। जागो सोने वालों, कोई जगाने आया है। स्वर्गदूत ने कहा इस आदमी को जगाना पड़ेगा, इसको भी बड़े दिन की अगर कहानी में, ड्रामे में शामिल होना है, इसको जगाना पड़ेगा। आज मसीही क्यों दरिद्र हो रहे हैं, हमारा देश क्यों दरिद्र हो रहा है? कोई, आप कुछ भी कर लीजिए। और नींद को मौत से जोड़ा गया है। जरा पढ़ लीजिएगा इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 14वीं आयत। नोट कीजिए आप इसको। आज के बाद से अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। बोले नहीं सोएंगे, पढ़िए। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ। तरीके, ये मुर्दों में से जी उठी कहां से आ गया भाई? आप सोचिए कि मौत को सोने से जोड़ा गया है। मुर्दों में से जी उठ, नींद में से जाग। और कई बार हम लोग स्पिरिचुअली डेड हो जा रहे हैं इस सोने की वजह से। एक याईर नाम का लड़का था, याईर नाम का आदमी था, उसकी बेटी थी, याद होगा आपको, और वो मर गई थी। और यीशु मसीह के पास खबर आई, यीशु मसीह पहुंचे उस घर में,
हो हल्ला मच रहा है। यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने मुर्दे को नहीं जिंदा किया, सोते को जीवित जगा दिया। हालेलुया। कोई है प्रेज द लॉर्ड बोलने के प्रेज द लिए? लॉर्ड। काश कि हम में से हर एक को इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा पाप। एक और पद ले लीजिए ना, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय 40वां पद। फिर चेलों के पास आकर, हाँ अब सोचिए, जीसस इज इन पेन। यीशु मसीह पकड़वाए जान, मेरी ओर देखिएगा थोड़ी देर, मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिए। यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले हैं और किस बाग में है? गत्समनी के बाग में। पसीना खून की नाई बह रहा है। किनको लेकर के गए थे? अपने चेलों को लेकर गए थे। उनको गत्समनी के बाहर छोड़ दिया था, अंदर गए थे क्या करने के लिए? प्रार्थना कर। जैसा अब मैं आप ही से बोलवा रहा हूं तो आप कहे हाँ भाई बात तो सही। यीशु मसीह उस वेदना से हमारे और आपके पापों के बलिदान के लिए अपने आप को तैयार कर रहे। He was being washed, उनको धोया जा रहा था, उनको तैयार किया जा रहा था बलिदान के लिए, क्रूस पर बलिदान के लिए तैयार किया जा रहा था। और उनके चेले, सब लोग बोलिए चेले, बगल वाले को देख के बोलिए चेले, चेलिन, चेलिन, चेलिन। हाँ चेलिन, लेडीज तो चेलिन होगी ना। हाँ, ये नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं है, मैं चेलिन की बात कर रहा हूं, मैं चेलों की बात कर रहा हूं। और यीशु मसीह लौट करके आए तो देखे चेले भी उपवास और प्रार्थना कर रहे थे और प्रोफेटिक में थे, और प्रोफेटिक में थे, और प्रोफेट साहब आए थे। नहीं, यीशु मसीह लौट करके आए, ना वो जुआ खेल रहे थे, ना बोतल खुली थी, ना फोन पर बतिया रहे थे। उन्हें सोते मैं पाप की बात कर रहा हूं। हम लोग के लिए यही सब पाप हो जा रहा है। जो पाप आप कर रहे हैं, जो घुसा हुआ है, जिससे मोहब्बत है आपको, वो मैं उस पाप की मैं बात कर रहा हूं। जो आपको हेल्प करे, आप कहिएगा क्यों? अरे इसलिए कि आप दरिद्र ना हो। वो इसीलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुत आए। वो आया है और हम दरिद्रता में बिता रहे। हम आज तक गरीबी में बिता रहे। आज तक हम सड़क के किनारे अंधों के समान भीख मांग रहे। क्यों? एक क्रिश्चियन होने के बावजूद। क्रिश्चियनिटी तो हमको निकाल देती है उससे, क्योंकि मेरा सोना, मेरा आत्मिक सोना छूट गया। और यीशु मसीह लौट करके आए और चेलों को मैंने कहा झूठ बोलते नहीं देखा, व्यभिचार करते नहीं देखा, शराब पीते नहीं देखा। कुछ देखा उन्होंने? नहीं। एक पाप वो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सोते। क्या कर रहे थे? सोते। क्या कर रहे थे? सो रहे। एक बार फिर से बोल दीजिए। सो रहे। बगल वाले को देख करके नहीं, जरा कड़ी निगाह से देख करके, सो रहे थे। एक जन नहीं, दो जन नहीं, सब के सब सो रहे थे। कैन यू इमेजिन दैट? ये कोई और गुनाह नहीं कर रहे थे। खबरदार जो आपने सब गुनाह को समेट दिया। ये एक ऐसा गुनाह हम सब करते। और सुनिए फिर, अच्छा पढ़ी दीजिए ना, उसको पढ़ दीजिए जी। फिर चेलों के पास आकर, हाँ? उन्हें सोते पाया। सोइए, सोचिए आप, जुआ खेलते पाया, गाली बकते पाया, गलत काम करते पाया? नहीं, सोते पाया। और यीशु मसीह को कितना दर्द हुआ होगा। जी आगे क्या लिखा है? और पतरस से कहा, हाँ सोचिए, ये रे भाई साहब जो क्या थे? सेंट पीटर, सेंट पीटर, संत पतरस, जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, धुलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? अरे बाप रे बाप, व्हाट ए क्वेश्चन। क्या मतलब प्रभु कितने हैवी हार्ट से उन्होंने कहा। बोले जानते हैं तुम पीते नहीं हो, जानते हैं तुम जुआ नहीं करते, जानते हैं तुम गलत काम नहीं कर, लेकिन ये पाप, ये कैसे आ गया? और जैसे मैंने कहा, बोतल में इतना गंदा और पूरा इतना गंदा, गंदा ही है। ये भी वो पाप है जो आपको प्रभु से दूर कर देगा। उसकी पौलुस ने बाद में क्या कहा? मैं उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को पहचानूं, मैं उसकी मृत्यु की वेदना में अपने आप को, अरे कहां से वेदना में सम्मिलित करेंगे? तुम तो सो रहे हो। क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? एक घड़ी भी ना जाग सके। आगे पढ़िए, जागते रहो। सोचिए, पहले उन्होंने नहीं कहा कि खूब लंबी लंबी दुआ करो, खूब बढ़िया बढ़िया दुआ करो। बोले पहले जगे तो हो नहीं। आज दुआ सब कर रहे। मेरी बात सुनिए आप, जगह कोई नहीं है, दुआ सबकी हो रही है।
आत्मिक रूप से कोई नहीं जगा। यीशु मसीह ने शर्त लगाया कि तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाए। ये नहीं कहा केवल दुआ करो, ये भी कह सकते थे प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, दुआ करो। बोला जागते और प्रार्थना करते, यानी अगर जगोगे नहीं तो प्रार्थना नहीं होगी, बाकी सब हो जाएगा प्रार्थना। आत्मिक क्या कर रहे हो तुम लोग? चेले स्पेशली लेके गए थे गतसमनी के बाग में हेल्प करने के लिए। हम क्रूस की मौत मरने जा रहे, हम बलिदान होने जा रहे, और तुम सारे संसार के लिए, तुम कोई है मेरे साथ? सारे संसार के लिए तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्प मी। जीसस इज आस्किंग दिस मॉर्निंग। आज वो पूछ रहा है कि सारे संसार को बचाने का तुमको हमने एक आदेश दिया, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। कहां से बनाओगे? तुम तो सो रहे। दुनिया के लोग मर रहे। अच्छा, और जग कौन रहा है? अरे जग कौन रहा है? मत्ती की इंजील मैं बता दूं आपको, जग कौन रहा है। हाँ, मत्ती की इंजील 13वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय। जग कौन रहा है ये सुनिए, 24 पद से पढ़ेंगे क्या। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ठीक, आपने बोया तो अच्छा बीज, लेकिन बीज बोने के बाद, चर्च से जाने के बाद अब क्या हुआ? पर सब लोग सो रहे थे। ये कौन सी बात हुई भाई? बीज बोने के बाद सो रहे हैं। और जग कौन रहा था? आगे पढ़िए। तो उसका बैरी आता। अरे तेरी के बैरी नहीं सो रहा है। इनफैक्ट बैरी तो वेट कर रहा है कि आप एक गुनाह, एक पाप, जो अच्छा बीज बोया, ये नहीं कि वो जाकर के पीने लगा, वो जाकर के वे विचार कहीं कुछ नहीं, वो केवल ये पाप है। क्योंकि आपका बैरी दरवाजे पर खड़ा हुआ, बैरी जाग रहा है, और जिसका राज्य है, जिसको परमेश्वर का राज्य मिला है, अच्छा बीज मिला है, बोया अच्छा उसने, मैं नहीं कह रहा हूं, बट वन सिन ने पूरे खेत को बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि आप सो रहे थे और आपका बैरी जाग रहा था। जवानों के लिए एक बात कह के खत्म करते हैं। प्रेरितों की पत्री उसका 20वां अध्याय। सबसे अधिक नींद जवानी में तो नींद आती है, और न सिर्फ शारीरिक, आत्मिक नींद भी। अरे हमसे क्या लेना था, हमसे क्या। देखिए नींद जब आती है ना, दैट मीन्स कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई आप अपने में बुगालते में, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क बिल्कुल बंद हो गया। बाकी चीज देखिए, शोर में आप नहीं सो सकते, लाइट में नहीं सो सकते। कई लोग का लाइट होता तो मुंह पर खींच लेते हैं, उसी में घुस जाते हैं। देखिए ना, ये परमेश्वर की लाइट में आप सो नहीं सकते, तो अपने आप को आप अंधेरे में कर लेते हैं, उस पाप में घुसा लेते हैं अपने आप को, ताकि नींद आ जाए आपको। जी पढ़िए 20 और 9। और युत्सुकुत नाम का एक जवान नाम भी है और जवान भी है। क्या बात है, क्या हो रहा था? पतरस जो था, वो पतरस ना आधी रात तक प्रचार कर रहा था। युत्सुकुस के पास फेसबुक होता तो अपना स्क्रॉल करता रहता, लेकिन वहां तो प्रचार चल रहा था। आइनॉक्स नहीं चल रहा था, प्रचार चल रहा था। और ये कहां बैठे थे? खिड़की पर। हाय हाय, आजकल के जवानों को खिड़की इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, इसी खिड़की में बिजी है। और खिड़की की देखिए खूबी बताए, मेरी ओर देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। खिड़की देखे कि नहीं देखे? बहुत देखे। खिड़की में बड़ा इंटरेस्टिंग है। खिड़की जो है वो चौड़ी खिड़की, और वहाँ जहाँ पर ये बात हो रही है वहाँ पर और चौड़ी खिड़की बनती थी। तो जो खिड़की में बैठता है, दरवाजे में तो लोग आते जाते हैं, तो खिड़की अपना कोने में, तो खिड़की से बाहरों दिखाई देता है, भीतरों दिखाई देता है। और ये जवानों का प्रॉब्लम है, ये जवानों की प्रॉब्लम है। हर चर्च में आपको जवान मिल जाएंगे, क्योंकि खिड़कियों तो है उसमें। ये जब तक दो चक्कर में रहेंगे ना,
अबे बैठो, कौन मना कर रहा था? लेकिन ये गुनाह मत करना। क्या? आगे पढ़िए। खिड़की पर बैठा हुआ, हाँ, गहरी नींद से उत्तरी के, ये बड़े सब लोग लेट के सोते हैं, बैठे बैठे सोते हैं। क्या सनी भाई क्या कर रहे हैं? खिड़की बंद कीजिए भाई। बाग उसके नूह के जमाने में जो नाव बनी थी, खिड़की खुली थी, लेकिन आकर के परमेश्वर ने उसको बंद कर दिया। नहीं तो नूह बाबा बैठे रहते उसी के अंदर। कितना गिरल बा पानी, कहां ले पहुंचल है पानी, के डूबल है उसमें। दुनिया के प्रति ये खिड़की बंद कीजिए मित्रों। हालेलुया। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। ये खिड़की में आप रहेंगे ना, आधा अधूरा। आप कहिए कि बिशप साहब मेरे को यहां जाना है, ये आधा अधूरा नहीं चलेगा। थैंक यू जी। अनिल भाई, ये आधा अधूरा नहीं चलेगा। आई वॉन्ट टू फॉलो जीसस, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। ये आधे में रहेंगे। आगे सुनिए क्या हुआ भाई। अरे तो सो गया तो क्या हुआ? अभी सुनिए क्या हुआ जी। गहरी नींद से झुक रहा था। क्या कर रहा था? गहरी नींद से झुक रहा था। जूझ रहा था। झुक रहा था, इसमें लिखा है। झुक नहीं रहा था, देखे कि नहीं? स्पिरिचुअली ही वॉज कंप्लीटली ऑफ। पतरस क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रही, तो अपनी दुनिया में खोए हुए थे खिड़की पर। और सुनिए तो आप कहिएगा तो क्या हुआ? तो सो रहा था तो झुक रहा था, क्या हुआ? आगे सुनिए। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, हाँ? तो वो नींद के झोंके में, हाय हाय, ये झोंका जो है ना, बड़ा गलत झोंका है। नींद के झोंके में कितने एक्सीडेंट बोलिए आप। गाड़ी ठीक जी, पैसेंजर ठीक, पहिया ठीक, इंजन ठीक, ड्राइवर भैया को सो गए। वर्ल्ड का नंबर 1 किलर, नंबर 1 किलर, इवन इन अमेरिका नंबर 1 किलर, एक किलर। और कुछ भी आप कर लीजिएगा, वो जब तक आप गाड़ी किनारे करके अपने आप को फ्रेशन अप नहीं करिएगा, वो कुछ नहीं। सो जाइए, अपने आप को रेस्ट कर लीजिए। क्या हुआ वो उस बच्चे का? क्या? हाँ, जवान का क्या हुआ? नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। ये एक पाप ना, वो तो पी रहा था। हम लोग सोचते जवान लोग खाली पी रहे तो पाप करे, जी नहीं, ये पाप सुनिए सब कर रहे हैं हम लोग। नींद से प्रीति ना रख, वरना दलिद्र हो जाएगा। हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब तुझ पर क्या पड़ेगी? क्या पड़ेगी? ये कौन सी ज्योति है? ये ज्योति जानते कहां की है? पढ़ लीजिए, खत्म कर रहे हैं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत पढ़िए जी। ये वो ज्योति है। नींद से जाग, नींद से जाग, क्योंकि अंधेरे में तो नींद आएगी, जब जागेगा तो तुझे ज्योति चाहिए। अंधेरे में कोई नहीं जगता, अंधेरे में लाइट। भाई जब आप जगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं कि नहीं जलाते? प्रकाश जलाते हैं जी। पढ़िए। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजाला देखा। देखिए, हाँ आगे। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी, क्योंकि वो जाग गए थे। और यीशु मसीह का आना, यूहन्ना की इंजील में पढ़ दे रहा हूं, यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। हम लोग ज्योति की संतान हैं, और जो ज्योति में रहते हैं वो सोते नहीं हैं, वो जागते रहते हैं। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो। जब सो रहे थे, और कौन सो रहा? पहरुए सो रहे। यीशु मसीह के टाइम में भी जब यीशु मसीह जी उठे, उनको कोई बहाना नहीं मिला, तो कहने लगे, पहरुए कहने लगे, जब हम सो रहे थे तो चेले आके चुरा। अच्छा, तुमको लगाया गया था पहरा देने के लिए कि सोने के लिए लगाया गया था? आज मसीहियों, हमारी और आपकी दलिद्री नहीं जाएगी। नीति वचन वाले ने साफ लिख दिया, बोला नींद से प्रीति रखोगे तो दरिद्र हो जाओगे। और जवानों, खास करके शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से गेट द वर्ड ऑफ गॉड। और गलत तरीके से मत जगो ना। लोग जगे तो है, गलत तरीके से जगे। बैरी भी जगा हुआ था, मैंने कहा ना, बैरी भी जगा हुआ था। क्या करने के लिए? जंगली बीज बोने के लिए, कांटे बोने के लिए, कड़ुए दाने बोने के लिए।
ये सोशल मीडिया रात भर चलता है, 24 घंटे चलता है, बल्कि रात में तो और फास्ट चलता है। आप जगे हुए दो, अरे आप जगल रहे ले, जगल, गलत तरीके से जगे। जागते और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना को अपने जगने से जोड़िए। अगर आप जग रहे हैं तो प्रार्थना करिए। आमीन। मैं भागलपुर से लेकर के लॉस एंजलिस तक गया हूं और उसके अंदर मैं बहुत बड़ा योगदान मानता हूं अपने ना सोने को। आज भी नींद मेरे लिए, आज तक कभी मेरी फ्लाइट नहीं छूटी, मेरी ट्रेन नहीं छूटी कि हम सो गए, जबकि आधा जिंदगी मैंने केवल यात्रा की है। सोने से प्रीत मत कीजिए, नींद से प्रीत मत कीजिए। कीप योर सेल्फ फ्रेश, कीप योर सेल्फ अलाइव। अरे जागते और प्रार्थना करते, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। खुदावंद, ये जिंदगी बहुत बहुमूल्य है प्रभु जी। ये जो पल गुजर जाएगा ना, वो फिर आएगा नहीं। इसलिए खुदावंद, ये सोने की बीमारी दूर कीजिए। हम दरिद्र नहीं होना चाहते। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज का वचन किसी और के लिए हो चाहे ना हो, मेरे लिए तो था प्रभु जी। एक दिन तो इस दुनिया से चले ही जाना है खुदा, एक दिन तो सो ही जाना है। लेकिन जब तक तूने जिंदगी दी है और जिंदगी की नेमतें दी हैं प्रभु जी, हम जगे रहेंगे और बहुतों को जगाएंगे खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।